बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 से पाठ 6 हीरा कुड़ी लेकर आए हैं, है ना। इसका ये कहानी है, इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। जानते हो आप लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर को, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। तो कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है और इस कहानी में एक ग्वालिन और एक गाय की कहानी को बताया गया है। इसमें पालतू पशुओं के प्रति हमें किस तरह स्नेह भाव रखना है आदि के बारे में लेखक ने बताया है। तो पढ़ते हैं कहानी। ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुड़ी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था। जो ग्वालिन थी इसका नाम क्या था, हीरा, और कुड़ी उसकी गाय का नाम था। उस कुड़ी गाय का 1 महीने का एक बच्चा भी था। गाय की भी 1 महीने की जो हीरा महिला थी उसका 1 महीने का बच्चा था, और गाय जो कुड़ी थी उसका भी 1 महीने की एक बछिया थी, ठीक है। दोनों के बच्चे थे। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। वहाँ के राजा थे जो उनकी राजधानी थी रायगढ़, उनको वो कुड़ी गाय का दूध देकर आया जाया करती थी, या फिर उसको दूध देने जाया करती थी। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। जो राजा था वो उस गाय के दूध को पीकर बहुत आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी, और जो हीरा थी वो कुड़ी गाय का पूरा दूध निकाल लेती थी, इसलिए बछिया भूखी रह जाती थी। उसके मन में उस बछिया के प्रति कोई भी दया नहीं आती थी कि उस बछिया को भी थोड़ा सा दूध छोड़ दे। दूध दोहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। जो गाय थी वो भी बार बार बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती तो हीरा उसे लौटा देती थी, उसे खूंटे से बांधे रखती थी। जो हीरा थी उसका व्यवहार उसके प्रति, कुड़ी गाय की बछिया के प्रति बहुत ही कठोर था। वो जैसे उसके पास आती थी वो उसको खींच कर ले जाती और एक खूंटे से बांध देती थी। उसको पास नहीं आने देती थी, ना ही दूध पीने देती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। इस तरह बछिया जो है वो अपनी माँ के पास नहीं आ पाती थी और दूध के लिए तरसती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी नहीं जाता ही नहीं था। हीरा कभी ये सोचती ही नहीं थी कि उसको भी दूध की ज़रूरत है और उस गाय में इतना दूध छोड़ दिया जाए कि उसकी बछिया पी सके। वह तो सुबह शाम दूध धोकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। बस उसको तो यही काम था, सुबह शाम जाकर दूध लगाकर गाय का राजा के पास पहुंचाना। रात होने से पहले वो किले से लौट भी आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुला देती थी, फिर बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती थी। बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती थी। दूध जरा सा ही पी पाती थी, वो थोड़ा सा ही दूध पिला पाती थी, पी पाती थी और उसको वो वापस खींच लेती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। बछिया जो है वो भूखी रह जाती थी और राजा बहुत मौज मनाता था। मतलब गाय का जो हिस्से का दूध था, बछिया के हिस्से का दूध था, वो भी हीरा राजा को दे आती थी। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई हुई थी। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। एक बार की बात है कि जो रोज की तरह हीरा कुड़ी गाय का दूध लेकर किले में गई हुई थी। उस दिन जो कोषाध्यक्ष होता है, जो रुपए पैसे का हिसाब करता है, तो उसका दूध का मूल्य दे रहा था, तो उसको दूध का मूल्य देने में देर लग गई। शाम का घंटा बज गया, किले का फाटक बंद कर दिया गया। देर हो जाने के कारण जो शाम का किले का दरवाज़ा बंद होने का समय था वो हो गया और किले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। तो पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। पहरेदार ने कहा, मुझे राजा से इस तरह की कोई आज्ञा नहीं है कि एक बार दरवाज़ा बंद होने के बाद उसे खोलें। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। अब हीरा घबराने लगी कि मेरा घर पर बच्चा अकेला है। वह रो रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। उसने उस दरवान से बहुत विनती की कि मेरा लड़का जो है घर पर अकेला है, बहुत छोटा है और वो भूखा भी है, इसलिए मुझे जाने दो, द्वार खोल दो। ठीक है।
तो राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। फिर भी इतनी विनती करने, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी जो राजा का पहरेदार था उसने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। बालक को दूध पिलाना है ये सोच कर उसकी छाती फटने लगी, मतलब उसको बहुत दुख होने लगा, रह रहकर उसको बहुत याद आने लगी अपने बच्चे की। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और बोली और फिर विनती की, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्ला कर कहा। गुस्से में पहरेदार ने कहा, नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मुझे इस तरह का आदेश नहीं है, हुक्म नहीं है। सूरज छिप गया, पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखाई देने लगा। अब शाम हो चुकी थी। रोज की तरह पक्षी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। जो आसमान में किले के बीच से उसको सांझ का तारा भी दिखाई देने लगा था। तो हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। अब वो मन में कल्पना करने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं तुरंत ही उन पंखों के सहारे अपने लड़के के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा, वो बहुत भूखा होगा और बिना दूध पिए वो बिलख रहा होगा, मतलब रो रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुड़ी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई और वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। जब कुड़ी गाय की बछिया भी जो उससे दूर बंधी हुई थी उसको रम्भा रम्भा कर पुकार रही थी, तो उसकी पुकार यहाँ हीरा के कानों तक पहुँची। हीरा जो कि बैठी हुई थी सोच रही थी अपनी मटकी हाथ में लिए कि क्या किया जाए। तभी उसके कानों में उसकी गाय की बछिया की पुकार आती है, तो वो घबरा जाती है और मटकी को एक तरफ पटक कर उठ खड़ी होती है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगती है। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। जो किला था वो बहुत पुराना था, इसलिए उसकी दीवार भी बहुत पुरानी थी। इस वजह से, पुरानी होने की वजह से वो दीवार एक जगह पर धंस गई थी, मतलब गिर गई थी। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका हुआ था। जो दीवार के बाहर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था वो किसकी तरफ झुका हुआ था? उस दीवार की ओर। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। जो चांदनी होती है वो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उजाला होता है। उस उजाले में ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही हैं। हीरा ने देखा कि जो दीवार है उससे जो पत्थर कुछ निकल गए हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे नुकीले, जैसे किसी घड़ियाल के दांत चमक रहे हों, है ना। तो वो बहुत ही शार्प थे, बहुत ही नुकीले, तीक्ष्ण दिखाई दे रहे थे। हीरा उसी रास्ते से धीरे धीरे उतरने लगी, एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर। हीरा ने खतरे को नज़रअंदाज करते हुए, खतरे को ध्यान में ना रखते हुए, वही पत्थर जो टूटे हुए थे, जो दीवार टूटी हुई थी और वो बहुत ही शार्प पत्थर दिखाई दे रहे थे, वो उसी से एक एक करके उन पर पैर रखकर बाहर निकलने लगी। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची। जब वो निकलकर बाहर आ गई किले से, तो उसने एक पगडंडी, कच्चा रास्ता होता है पगडंडी, उससे वो अपने घर की ओर चल दी और धीरे धीरे अपने घर पर पहुंच गई। उस समय रात का तीसरा पहर बीत चुका था। पहर जानते हैं आप लोग? पहर मतलब होता है 3 घंटे का समय। तो जो पहला पहर 6 से 9 रात के, और दूसरा पहर 9 से 12 और तीसरा पहर 12 से 3। अब तीसरा पहर बीत रहा था, मतलब धीरे धीरे लगभग 3 से जो 12 से 3 बजने का समय था वो बीता जा रहा था। भोर होने की तैयारी थी, मतलब कुछ समय में सुबह होने ही वाली थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। जो हीरा का बच्चा था वो रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। हीरा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा सोया हुआ है, तो उसने अपने बच्चे को उठाया और उसको दूध पिलाने में लग गई। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी की मुँह की बछिया भी दूध पीने लगी थी। इधर हीरा ने देखा कि कुड़ी गाय है जो उसकी बछिया भी दूध पीने लगी है। तो हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं, मतलब उसने उस पर दया की और उस दिन उसको बांधा नहीं, दूध पीने दिया। सुबह हो गई, भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। अब रोज की तरह राजा सुबह जागा और उसने
गाय का दूध मांगा तो उसको पता चला कि हीरा दूध लेकर नहीं आई है। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा ने आदेश दिया सिपाही ने राजा ने आदेश दिया सिपाही को कि जाओ हीरा के घर से दूध लेकर आओ। हीरा के पास जब सिपाही पहुंचा तो हीरा ने उससे कहा कि दूध नहीं है, सूख गया है। वह ठहरा राजा का सिपाही, वह भला क्यों मानने लगा। अब जो राजा का सिपाही था वो नहीं माना। हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। उसने कहा कि तुम राजा के सामने चलो। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। जब हीरा राजा के सामने आई तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। उसका दिल पिघला। राजा उसकी कहानी सुनकर, हीरा की कहानी सुनकर राजा का दिल पिघल गया, मतलब राजा को उस पर दया आ गई और उसकी जो आप बीती थी उसको सुनकर उसका दिल पिघल गया। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया। राजा ने खुश होकर हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम रखा हीराकुड़ी। और जिस दुर्गम रास्ते से हीरा निकलते हुए अपने घर तक पहुंची थी कठिन रास्ते से, उस रास्ते का नाम उसने हीराकुड़ी रखवा दिया। इस तरह हीरा और कुड़ी का जो हीराकुड़ी कहानी है जो इस तरह समाप्त होती है और अंत में हीरा को अपने संघर्ष का इनाम मिलता है। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। तो इस पाठ के सही जोड़ी और जो रिक्त स्थान है वो आप लोगों को कर लेने हैं। इसका PDF आपको बहुत ही जल्द भेजा जाएगा और इसको आप लोग कंप्लीट करते चलें। इस तरह आपका ये पाठ 6 पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके।